80 वर्ष की अवस्था में इस कुशीनगर की पावन भूमि पर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। जापान है, ताइवान है, वियतनाम है, चाइनीज है, बहुत भारी संख्या में, हजारों की संख्या की तादाद में लोग इस स्थान पर आकर के अंतिम दर्शन करते हैं, पूजा वंदन करते हैं, उस तरह को नमन करते हैं। शरणं गच्छामि। कुछ यात्राएं मंजिल पर खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से दुनिया की एक नई शुरुआत होती है। 75 जिलों में विकास की नई कहानियों को खोजते हुए आज हम पहुंचे हैं कुशीनगर। कुशीनगर वो पावन धरती है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दुनिया भर से कुशीनगर आते हैं शांति की तलाश में और करुणा अपने साथ लेकर जाते हैं। आज कुशीनगर आपको दिखाते हैं कि किस तरह धार्मिक पर्यटन के साथ साथ विकास की और कौन सी नई कहानियां यहां लिखी जा रही हैं। कुछ शहर अपनी इमारतों से पहचाने जाते हैं, कुछ अपने इतिहास से, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जिसकी पहचान उस संदेश से है जिसने पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया। यह है कुशीनगर। वही धरती जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। करीब 2500 साल बाद भी दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आते हैं, सिर्फ मंदिर देखने नहीं, बल्कि उस विचार को महसूस करने जो करुणा, अहिंसा और मानवता की बात करता है। महापरिनिर्वाण मंदिर, उसके भीतर लेटी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमा, रामाभार स्तूप जहां बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ, और फाजिल नगर जिसे जैन धर्म में भगवान महावीर की निर्वाण स्थली माना जाता है। यानी एक ऐसा जिला जहां दो महान आध्यात्मिक परंपराएं एक साथ इतिहास का हिस्सा बनती हैं। इसी वजह से श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, वियतनाम और दुनिया के अनेक देशों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। शरणं गच्छामि। पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए ये बहुत ही महापवित्र स्थल है और इसलिए पूरी दुनिया के लोग यहाँ अंतिम दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए कुशीनगर की पावन भूमि पर आते हैं, इसको नमन और वंदन करते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा धर्म है, तो इसलिए जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं उन सभी बौद्ध राष्ट्रों की लोग इस पावन भूमि पर एक बार अपने जीवन, कम से कम जीवन में एक बार दर्शन करने जरूर ही आते हैं। इसलिए बहुत तादाद की संख्या में आप देख सकते हैं, थाईलैंड है, बर्मा है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, लाओस है, जापान है, ताइवान है, वियतनाम है, चाइनीज है, बहुत भारी संख्या में, हजारों की संख्या की तादाद में लोग इस स्थान पर आकर के अंतिम दर्शन करते हैं, पूजा वंदन करते हैं, उस तरह को नमन करते हैं। लेकिन आज कुशीनगर सिर्फ इतिहास नहीं, एक बदलती हुई कहानी भी है। एक ऐसा जिला जहां आस्था भी है, पर्यटन भी है, कृषि भी है, शिक्षा और विकास भी, और ये सब साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो इसकी पहचान थी गन्ना, गंडक और गुंडा। मतलब पहले गन्ना बावली क्षेत्र था, गंडक थी जो तबाही लाती थी, बार बार बाढ़ आना। गुंडा जंगल पार्टी होती थी, माफिया होते जंगल के, जो जंगल पार्टी होती, बदमाशी डकैती होती थी। तो रास्ते वो दूर हुआ करते थे आने जाने के, और अपराध भी था। अब स्थितियाँ बदली हैं। पिछले 8 वर्षों में 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग से छोटे छोटे हमारे जो कस्बे हैं, जैसे कसिया हुआ, तमकुईराज हुआ, हाटा हुआ, ये जुड़े हैं और कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है। कुशीनगर आज भारत का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्यटन केंद्रों में शामिल होता जिला है। लेकिन अब कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कुशीनगर ने विकास की एक नई दिशा भी पकड़ी है। करीब 377 करोड़ रुपए की लागत से बना कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस पूरे क्षेत्र के लिए नई संभावनाओं का द्वार बनकर उभरा है। अब दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का सफर और आसान हुआ है। सिर्फ पर्यटन ही नहीं, यह एयरपोर्ट पूरे पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देने की क्षमता रखता है।
एयर कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जो है 2021 में इनॉग्रेट माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। ILS यहाँ पे अब लग गया है, तो अब किसी भी मौसम में, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, यहाँ पे फ्लाइट अब लैंड कर सकती है। तो ये एक अपग्रेडेशन यहाँ पे कुछ दिन पहले पिछले एक साल में हुआ है। 750 करोड़ का जो अभी हमारी जो महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय जो बनने जा रहा है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। समझिए कि 10 जिलों का, पूर्वांचल में जो 10 जिले, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, यहाँ के बच्चों को सीधे जाना पड़ता था, लखनऊ जाएँ, इलाहाबाद जाएँ, दिल्ली जाएँ, और ये बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। दूसरी बात, नवाचार होगा, शोध होंगे। जो जिला कभी इंसेफेलाइटिस और कालाजार जैसी गंभीर बीमारियों के लिए जाना जाता था, वहीं आज राजकीय मेडिकल कॉलेज बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का नया भरोसा बन चुका है। ये सरकार का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अटैच करके मेडिकल कॉलेज खोला गया। पहले होता था कि 600 बेड होना चाहिए था, तब फिर मेडिकल कॉलेज खुलता था। तो फिर लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए और त्वरित जल्दी सुविधा मिल जाए, इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया कि जो भी 300 से बेड ऊपर थे हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसको अटैच करके मेडिकल कॉलेज खोला गया। उस क्रम में कुशीनगर का स्थान बहुत अच्छा रहा, खुला। 2023 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट। 2024 से बैच आने शुरू हुआ है, 2 बैच इस समय चल रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, लोगों के लिए एक मेडिकल कॉलेज बन जाने से कई चीज़ें अपग्रेड होती हैं। तो जो चीज़ें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं थी वो आनी शुरू हुई, जैसे डायलिसिस स्टार्ट हुआ, एक क्रिटिकल केयर बन के तैयार है, ये भी स्टार्ट हो गया, ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर। सरकार की बहुत अच्छे फोकस है इस पर कि ट्रॉमा से जितनी मौतें होती हैं उसको कम किया जाए। तो बहुत युद्ध स्तर पे इस पे काम हो रहा है। नर्सिंग कॉलेज बगल में बन के तैयार है, ये भी इस साल नहीं तो अगले साल हम लोग लिख के भेज चुके हैं कि इसको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बिल्डिंग बन के तैयार है। अब फैकल्टी आनी है, फैकल्टी जैसे आएगी फिर हम लोग जो है स्टूडेंट्स का एडमिशन शुरू हो जाएगा। इंसेफ्लाइटिस से पूरे प्रदेश में सर्वाधिक बच्चों की मौत कुशीनगर जिले में हुई थी। इसको लेके जब सांसद थे मुख्यमंत्री योगी जी, तो उन्होंने कई बार धरना पसंद किया, सड़क पर आंदोलन, इसी मुख्यालय जहाँ गए होंगे, कम से कम 20 सभाएं उनकी हुई होंगी, पैदल मार्च किए मुसहर बस्तियों में। अब स्थिति यह है कि इंसेफ्लाइटिस जेई खत्म हो गया, जेई है ही नहीं, उन्मूलन उसका हो गया नहीं है। कालाजार छिटक गया, पहले कालाजार से मरते थे, तो उसमें अभी उसके बीच जो ये मेडिकल कॉलेज बन गया तो बहुत बड़ी राहत। पहले आपको गोरखपुर जाना पड़ता था छोटे छोटे उपचार के लिए भी, तो एक बड़ा हब मिल गया। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत मजबूत हुए हैं। कुशीनगर असल मायनों में किसानों का जिला है। धान, गेहूं, गन्ना और केले की खेती यहीं की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। करीब 21,000 हेक्टेयर में केले की खेती, हर साल लाखों टन उत्पादन और हजारों किसानों की आजीविका। लेकिन असली बदलाव तब आया जब केले के तने को, जिसे कभी बेकार समझा जाता था, एक नई पहचान मिली। आज केले का वही तना ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार बन चुका है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत केले के रेशे से हैंडबैग्स, योगा मैट्स, रस्सियां, फ्लावर पॉट्स, पेन स्टैंड और कई तरह के हस्तशिल्प तैयार किए जा रहे हैं। हरिहरपुर जैसे गांव में स्थानीय उद्यमी ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। यानी जो कभी खेत का कचरा था, आज वही कमाई का जरिया बन चुका है। यही बदलाव आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई तस्वीर दिखाता है। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, वो बेसिकली जो बनाना के जो प्रोडक्ट होते हैं, केले के छिलके से जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में काउंट करते हैं। इसके अलावा जनपद जो है ये एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे गन्ना, हल्दी, आलू, धान और गेहूं के अलावा ये सारी फसलें होती हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काफ़ी यहाँ पे स्कोप है। तो एक फूड इंडस्ट्री, फूड पार्क जो है यहाँ पे बनने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। एक समय था जब कुशीनगर की पहचान चीनी मिलों से होती थी। समय बदला, कई मिलें बंद हुईं और उद्योगों की रफ्तार धीमी पड़ गई। लेकिन अब फिर से निवेश की नई उम्मीद दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स समिट के जरिए हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं। नई औद्योगिक इकाइयां तैयारी कर रही हैं और छोटे उद्योगों का बढ़ावा यह संकेत देते हैं कि कुशीनगर एक बार फिर औद्योगिक विकास की ओर बढ़ना चाहता है। देखिए, लगभग हम लोगों ने जो MOUs अभी साइन किए थे, वो करीबन 1300 करोड़ के MOUs साइन हुए थे।
और अभी हमने हाल में ही एक बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव यहाँ पे हुआ था, तो उसमें भी करीबन 600 करोड़ के आसपास जो रियल में लग रहा था कि आने वाले 1 साल में मैच्योर हो सकते हैं, वो एमओयूज हम लोगों ने किए जब बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हुआ था। इंटरनेशनल लेवल पे हमने कॉन्क्लेव किया था, जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ पे आए थे। सड़कों का विस्तार हुआ है, 4 लेन ने दूरी कम की है, रेल संपर्क बेहतर हुआ है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने दुनिया से अब कुशीनगर को जोड़ दिया है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो हम कई तरह की कनेक्टिविटी की बात कर सकते हैं। एक है जो रोड कनेक्टिविटी है, तो रोड कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में ही जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी के ऊपर काम हुआ है, चाहे एक्सप्रेसवेज हों, चाहे हाईवेज हों, चाहे स्टेट हाईवेज हों, उन सब में न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अगर कुशीनगर की बात करेंगे तो ये ईस्टर्न यूपी का सबसे लास्ट जिला है, इसके बाद बिहार स्टार्ट होता है। लेकिन आप देखेंगे किसी भी साइड में आप निकल जाइए, आपको रोड जो है हमेशा या तो 4 लेन्स मिलेंगे, अगर या 2 लेन्स हैं तो पूरा आपको 10 मीटर से ज़्यादा की चौड़ाई के रोड जो गांव देहात का एरियाज है वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, ये आपने स्वयं भी देखा होगा अगर आप आए हैं तो। इसके अलावा रेल कनेक्टिविटी भी यहाँ पे प्रॉपर है, और बल्कि वंदे भारत भी यहाँ पे आती है कप्तानगंज से, अभी कुछ दिन पहले जो है हरी झंडी भी दिखाई गई, तो रेल कनेक्टिविटी भी यहाँ पे अच्छी है। हमारे वहाँ 72 ऐसी ग्राम पंचायतों का जो मॉडल ग्राम पंचायत बनी है। खुद का आय अर्जित करना, जैसे उनका अपना पार्क है, वहाँ टिकट लगा दिया, तालाब बना है, पोखरा उसमें से बोटिंग करा कर पैसा लेना, तो गांव में भी विकास हो रहा है। लेकिन कुछ चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। ग्रामीण इलाकों में बेहतर सड़कें, लंबी दूरी की रेल सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन अब भी विकास की अगली जरूरत है, यानी यात्रा अभी जारी है। करीब 2500 साल पहले इस धरती ने इतिहास को बदलते हुए देखा और अब एक बार फिर से यही कुशीनगर तेजी से बदल रहा है। एक ओर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, निर्माणाधीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार हो रहा ये बुद्ध थीम पार्क। इसी के साथ तमाम और भी आधुनिक सुविधाएं जो यहां डेवलप की जा रही हैं, यानी कुशीनगर अब तेजी से बदल रहा है। और यही नहीं, बढ़ते उत्तर प्रदेश के सपने को भी कुशीनगर साकार करता हुआ नजर आ रहा है। मैं चेतन, मेरे साथ कैमरे पर मेरे साथी सर्वेश। नमस्कार। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।